जनपद संबल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए। और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप बीती और बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चेन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के को डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने ये डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग 2 मुआ सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का खोड़ने में, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताई गई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं या फिर कई महिलाएं जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं, जिसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों का शोषण होता है वो लोग भी स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो अपना आर्थिक शोषण भी होता है उनका और शारीरिक शोषण भी होता है। और इस तरीके से ये शारीरिक शोषण करने वाले और ठगी का जो गिरोह है, जिसमें मीडिया जिसको गिरोह के सदस्य उनको कहा जाता है, आर्टिकल पक्ष जो सोर्स है जिनके ऊपर ये की जाती है पूजा वगैरह, और जो बाबा लोग हैं, तो इस तरीके से कुल 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरीके की आश्रम टाइप का दिखा के माहौल बना के वीडियो एडवर्टाइज करके लोगों को लुभाते थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा शुद्ध रूप से ये ठगी की जाती थी और लोगों को पागल बनाने और स्वयं के शारीरिक शोषण करने का लाभ पाने के लिए इनके द्वारा ये कृत्य किया जाता था। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन हैं। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोज जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सब के भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीज़ें मिली है। पुलिस ने इसमें वन विभाग के भी जो रिलेवेंट सेक्शन है वाइल्ड लाइफ के, उनमें भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश करने वाली हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति और सीओ प्रदीप और थाना धनारी की लीडरशिप टीम को भी 25,000 रुपये का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। सर, इसमें 2 सवाल है। तो ये गैंग कब से ऑपरेट हो रहा था, कितना लंबे समय और कितने अब तक सामने आए लड़के लड़कियां ये गैंग जो है पिछले 7-8 साल से ऑपरेट कर रहा है और इसमें कई दर्जनों लड़कियों के शोषण होने की बात प्रकाश में आई है। अभी तक पुलिस को एक लड़की का ही स्टेटमेंट है वो मिल पाया है। पुलिस द्वारा प्रयास किया जाएगा कि अन्य जो जिन लोगों के साथ शोषण हुआ है
उन लोगों की डिटेल पुलिस को मिले। सर, गैंग का मुख्य कार्यक्षेत्र कहाँ पर रहा है? गैंग का मुख्य कार्यक्षेत्र एटा, आगरा, फिरोजाबाद की तरफ रहा है। यहाँ के एक व्यक्ति को उठा लिया गया था, उस व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में पुलिस ने सर, इनका आश्रम इन्होंने बताया जो आपसे जुड़ा, वो आश्रम कहाँ पे सेटअप किया? ये आगरा में ही अपने ही आवास में विभिन्न प्रकार के मतलब डाक कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट जला के वहाँ नोट्स वगैरह दिखा के इस तरीके का कार्य करते हैं। कुल मिला के अभी तक कितने 7 से 8 सालों में जो अभी इंटरव्यूशन इनिशियल स्टेज पे होगी, कितनी लड़कियां हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया लगभग, या फिर उसमें माइनर भी हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया? बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली इस चीज को इंश्योर करते हैं कि माइनर किसी भी लड़की का शोषण ना हो, क्योंकि इनको पता है कि बाद में चाहे कंसेंट, क्योंकि माइनर की कोई कंसेंट नहीं होती है, और इस केस के अंदर वो लड़की पहले से अपना स्वयं का सारी डिटेल वो प्रदर्शित करती है, उसकी सारी डिटेल मंगवाते हैं वो, उसकी हाइट, उसकी एज, उसका वेट और अन्य तमाम डिटेल्स, मोल्स वगैरह की सारी डिटेल मंगवाने के बाद में जब उसकी कंसेंट होती है, उसे सारे फॉर्म्स भरवाते हैं, उसके बाद में उस तरीके से उसको एज प्रलोभन में लिया जाए। अप्रोक्सीमेटली नंबर्स हैं कि अभी तक कोई अप्रोक्सीमेट नंबर दे पाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने कई दर्जनों बच्चियों या महिलाओं जो है उनके साथ। सर, एक चीज और, आपने कहा मोबाइल से कुछ वीडियोज वगैरह या कुछ और चीज, तो ऐसे कोई वीडियोज मिले जो उन्होंने बनाए उस वजह से कि मान लीजिए जब कोई धनवर्षा नहीं हुई तो लोग इनके पास आए शिकायत करते तो उनको ब्लैकमेल किया? बिल्कुल, इनके पास से ऐसे वीडियो बनवाए जाएंगे ताकि जन जागरण में ये जागृति हो कि इस तरीके के जो ठग हैं समाज में व्याप्त हैं, ये यंग बच्चियों के साथ में या बच्चों के साथ में उनका शोषण भी करते हैं, धन का भी शोषण करते हैं, और लोगों को भी इस प्रकार का मैसेज जाना जरूरी है कि इन ऐसे अंधविश्वासी, लालची और ठगी लोगों के धन वर्षा के गिरोह के अंदर चंगुल में ना फंसे। क्या वीडियो को कमर्शियली बेच भी देते हो किसी साइट्स पे? अभी तक इसके कोई किसी वेबसाइट पर अपलोड करने की एविडेंस नहीं है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कई जगह पे ये वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वीडियो दिए भी हैं। थैंक यू।